Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose at 373 Kelvin is found to be 750 mm of Hg. The molality of solutions at the same temperature could be. मोलालिटी पूछा गया है और मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. केजी में मास होना चाहिए. ठीक है, तो सॉल्वेंट का एक तो मास चाहिए हमें, सबसे पहला चीज. एंड सेकेंड चीज क्या है आपके पास? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए. सॉल्यूट यानी कि सुक्रोज है. सॉल्यूट का हमें क्या चाहिए? मोल्स चाहिए. अच्छा, इस टेम्परेचर में लिया गया है. ये टेम्परेचर की बात करें तो ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड H2O का बॉइलिंग पॉइंट है. तो जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उस टाइम वेपर प्रेशर कितना होगा प्योर फॉर्म में? यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म. तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर फॉर्म में यानी P नॉट A, क्योंकि हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट को A से विभाजन करते हैं और सॉलिड को B से. तो वाटर के लिए वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा? 760 mm of Hg. ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन ही किया जाता है कि वाटर बॉइल कब होगा? जब वाटर का जो वेपर बनेगा वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही है. तो इसका मतलब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया मतलब वाटर बॉइल हो रहा होगा. और जब वाटर बॉइल होता है तो उस टाइम उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 या 760 mm of Hg लिया जाता है. तो ये वेपर प्रेशर बन गया. अब जैसे ही आपका वाटर था, उस वाटर में हमने वाटर में क्या किया? सॉल्यूट ऐड कर दिया. ये आपका प्योर वाटर था. ठीक है, तो इस वाटर में यानी H2O में हमने बाहर से सॉल्यूट ऐड कर दिया. सॉल्यूट यानी कि सुक्रोज. ठीक है, सुक्रोज कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल, यानी जिसका वेपर ना बने. तो इस टाइम यहाँ पे जो वेपर बनेगा उस वेपर का वेपर प्रेशर कितना गिवन है आपको? यानी टोटल प्रेशर कितना? 750 mm of Hg. 750 mm of Hg. तो अब जब प्योर फॉर्म में था वाटर तो उस टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर कितना उतना ही है 373. ठीक है, 370 मतलब वाटर बॉयल. तो जब प्योर वाटर था तो वो इस टेम्परेचर में बॉयल करना स्टार्ट कर दिया. तो उस टाइम वेपर प्रेशर इतना था. लेकिन जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया. मतलब अब ये वाटर बॉयल नहीं हो रहा उस टाइम. तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? रिलेटिव लॉरिंग इन इवेपोरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि दैट इज इक्वल्स टू P नॉट A, मतलब वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड सब्ट्रैक्टेड बाय वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म. तो इसका हम निकाल लेते कितना आता है. ये किसके इक्वल आ जाएगा? P नॉट A. P नॉट A कितना गिवन है आपको? P नॉट A इज 760 माइनस ऑफ 750 एंड डिवाइडेड बाय 760. ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 760. तो 760 है, ये एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1 बाई 760. अगर ये x का मोल फ्रैक्शन है, b का मोल फ्रैक्शन है, तो a का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो a का मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि 76 है ना, ऊपर 1 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. कितना बन गया? 75. तो 75 बाय 76 आ जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 के इक्वल होता है. तो सिंपल ट्रिक है कि आप क्या करो, दोनों को नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू लिख दो और डिनोमिनेटर का सेम लिख दो. ठीक है, तो इसका एडिशन 1 होता है. अब एडिशन करके देख लो 1 आएगा. अब यहां से फायदा क्या होगा? क्योंकि हम मोलालिटी निकाल सकते हैं. क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला एक तो ये पढ़ा है, दूसरा एक स्पेशल फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा पहले सॉल्यूट. ठीक है, पहले सॉल्यूट आएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू 1000 टाइम्स ऑफ हियर मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या आपका? वाटर है. सारा वैल्यू रखते हैं. ये वैल्यू कितना आपका B का 1 बाय 76 है. A का कितना आपका? 75 बाय 76 है. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद 1000 है और मोलर वेट कितना होता है वाटर का? तो 18 होता है. तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया? 1000 बाय 75 इंटू 18. तो अगर इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा एग्जैक्ट 0.74 मोलर, मतलब इतनी मोलरिटी है. तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो क्या मैच करेगा? ऑप्शन सी. So option C is the right answer of this question. I hope you understood it well. All the best.